बहन, अगर अपना जिंदगी में काम तुम बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में करना चाहते हो, कंसिस्टेंसी अपनी फुल स्केल पे लाना चाहते हो और तुम्हारे आउटपुट प्रोडक्टिविटी इतनी भयंकर हो जाए तुम चीथड़ उड़ा दो खूबसूरती, काम, प्रोडक्टिविटी और एक्सरसाइज में, नॉलेज गेन में, इंटेलिजेंस में, तो भाई उसके लिए मैंने बनाया है अटैक मोड। अटैक मोड खरीदो तुम gangsterphilosophy.com पे जाके, तुम्हारी बहुत मदद करेगा। खतरनाक रिव्यूज हैं भाई, इसके रिव्यूज तुम पढ़ लो। लोग पागल हो जा रहे हैं भाई, ऐसा कैसे यार, इतना बढ़िया कोर्स कैसे बना दिया तुमने यार, सबकी हेल्प हो रही है यार। ऑफ कोर्स इंफीरियर काम नहीं कर सकते हम लोग जीवन में, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं, मैं तुम्हारा टाइटल देखा या मेरे दिमाग में बहुत टाइम से वो थी तमन्ना थी और एक चीज़ खुजली कर भी रही थी मेरे अंदर की, इस पर बात करनी है मेरे को। ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शंस का एक वीडियो तुम्हारा ये सेलिब्रिटीज हमारे बॉलीवुड के जो हो गए हैं, थोड़ा आजकल की जो जनरेशन है ये बड़ा मिडिल क्लास, सडनली दे एक्ट लाइक हम तो बड़े मिडिल क्लास हैं यार। अरे मिडिल क्लास बातें कर ले यार, 5,000 यार, 6,000 यार, 12,000 यार, अरे यार वहाँ पैसे बचा लिया यार, हम तो चिंदी हूँ मैं कितना यार। फिर मैंने वो वीडियो देखा, उसमें उसने जेनिफर लॉरेंस का भी एग्जाम्पल लिया हुआ है कि कैसे जेनिफर लॉरेंस से भी तुम्हारा आई एम जस्ट लाइक यू, सेलिब्रिटीज आर प्रोडक्ट्स। एक इंसान अब सिर्फ फेमस नहीं है, वो एक मशीन है। हमें आर्ट से मतलब नहीं है, हमें एक्टिंग से मतलब नहीं है, हमें मतलब है सेलिब्रिटी से। यानी कि आज के टाइम का सिंगर भी भयंकर लेवल पे सुर और ताल और राग और एकदम क्लासिकल म्यूजिक में मंझावा नहीं है कि तुम सुन लो, उसको बैठा लो 15 मिनट, अगर वो गा दे तुमको यार, इसीलिए तो तुम मिलियंस मिल रहे हैं तुमको यार। आज का सिंगर एक प्रोडक्ट है, वो एक ब्रांड है, वो इसीलिए एसोसिएटेड भी 25 तरह के स्पॉन्सरशिप्स और ब्रांड्स और प्रमोशन से है। वो एक बहुत भयंकर एक कॉर्पोरेट लेबल, कॉर्पोरेशन ले लो जो कि क्रिएट करिए, उसको चाहिए मेरे को 25 ऐसे चाहिए, 25 ऐसे ब्रांड चाहिए जो जिंदगी भर जीवित रहें, जिनको हम ऐसा क्रिएट करेंगे लोग इनसे हमेशा प्यार करते रहें। तो लाइकेबिलिटी फैक्टर इस प्रोडक्ट का बहुत स्ट्रांग है, वरना ऑब्वियसली प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। सलमान खान के बारे में तुम बहुत कुछ जानते हो, ऐसे समझना, क्योंकि 90s से लेके और उसके कुछ इंटरव्यूज हैं, चाहे वो बैड बॉय हो, चाहे गुड बॉय, चाहे कुछ भी हो, अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे बात कर रहा हूं अगर हम एक ऑब्जेक्टिवली देखें चीज़ों को। सलमान खान का जो भी ओपिनियन है वो दे देगा, जो वो इंटरव्यू में बैठा है उसको अगर जैसे बोलना है वो बोल देगा, जैसे उसको हंसना है वो हंसेगा। दुनिया जो चल रही है चले, नहीं चल रही ना चले, भाड़ में जाए, वो जैसा है वो वैसा रहता है। ये कॉर्पोरेट, ये लास्ट जनरेशन है जो कॉर्पोरेट मशीन से कंप्लीटली दब के प्रोसेस होके चर्न आउट एक प्रोडक्ट बन के नहीं निकले हैं, कि इनको इतनी भयंकर लेवल पे मीडिया ट्रेनिंग हो रही है, साइकोलॉजिकल बिहेवियरल ट्रेनिंग हो रही है, इनको इंडियन मास बिहेवियर के हिसाब से क्यों समझाया जा रहा है कि आपको कैसे बिहेव करना है, कैसी फोटोज होना है, कैसी बातें करनी है, कैसी आपको एक्सेंट होनी चाहिए। प्रोडक्ट बनाया जाता है आजकल एक पूरे ट्रेनिंग कैंप में। सो जो ये कॉन्सेप्ट है ना, क्या मिडिल क्लास की तरफ वो करना, ये इन्हीं तरह के साइकोलॉजिकल क्यूज में से एक है। लाइकेबिलिटी में बहुत सारी रिसर्च हुई है, सोलोमन एश ने आई थिंक शुरू करी थी या फिर बहुत लैंडमार्क रिसर्च करी थी, जिसमें उसने तुम्हारा कन्फ्यूगरल ट्रेट्स और पेरिफेरल ट्रेट्स के बारे में बात करी थी कि कुछ कोर ट्रेट्स होते हैं इंसानों में, और उसने बात करी ऐसे पॉलिटिक्स को हम कैसे लाइक करते हैं, सेलिब्रिटीज को कैसे हम लाइक करते हैं, ऑफिस में अगर कोई इंसान है उसको कैसे लाइक करते हैं, पर प्रोफेसर को कैसे लाइक करते हैं। स्किल डेवलप किया कि वार्म ट्रेट्स होते हैं और जो कॉम्पिटेंस के ट्रेट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बहुत प्यार है, और कोल्ड ट्रेट हो गया और इनकॉम्पिटेंट जो हो गया, इस पर हम कहते हैं यानी कोल्ड कोई अगर दिख रहा हो, हल्का सा उसके अंदर अनसिंपैथेटिक बिहेवियर हो, ऐसा हो, तो हम उनसे वो जाते हैं, ये अच्छा नहीं है। इस चीज समझना, इससे मतलब क्या है, इंसान को वार्म और कॉम्पिटेंट होने की जरूरत नहीं है, इन्हें सिर्फ एक्टिंग करनी आनी चाहिए। तुम्हें कुछ क्यूज सिखाए जाएंगे, ये चीजें बोलो, और हम ऑलरेडी रिकॉर्डेड साइकोलॉजी लिटरेचर से हमें पता है लोग इमीडिएटली कुछ भी कर लेंगे, तुम्हारे पिक्चर देख लेंगे, हम तुम्हारे कपड़े खरीद लेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे, हम दीवाने हैं तुम्हारे। तो फिर एक सेलिब्रिटी जब इस स्टेटस को अचीव कर लेता है जहां पे उसने वो क्यूज तुम्हें दे दिए, तुम सेटिस्फाई हो चुके हो, तुम एक्चुअल में एक बहुत भयंकर लेवल पे कंज्यूमर बन जाते हो उस प्रोडक्ट के। फिर वो प्रोडक्ट कितने भी मिनी प्रोडक्ट्स तुम्हें बेच सकता है, तुम खरीदते रहोगे पागल की तरह। ये है खतरनाक लेवल पे ब्रेन वॉशिंग जो होती है। दो तरह की स्टोरी होती है लाइकेबिलिटी के अंदर, मोनेटरीली, पैसे को लेकर। पहली होती है रैग्स टू रिचेस, एक इंसान जो कि भाई कुछ नहीं था मैं, आज मैं देखो क्या बन गया, हाय। एक तो ये हो गई रैग्स टू रिचेस, हमेशा से इसलिए अप्रिशिएट करिए, इसलिए सारे मोटिवेशनल जितने भी लोग होते हैं इनकी असली कहानी कुछ और होती है। तुम्हारे को जो सुनाई जा रही है वो कहानी होती है कि हम कुछ नहीं थे फिर हम बहुत कुछ बन गए स्ट्रगल करके। सारे मोटिवेशनल गुरुओं की इस कहानी होती है। तुम इसे देखो एक पैटर्न, यार डाइवर्सिटी कहाँ है यार, कैसे हो सकता है यार, ये सबकी कहानी एकदम लिनियर, एकदम ऐसी यहां से वहां तक, मतलब क्यों? क्योंकि रैग्स टू रिचेस हमेशा वर्क करती है। तो सोशल क्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां तुम सुनते हो, तुम ऑटोमेटिकली टेम्पलेट पे लेट जाने के लिए तैयार हो, तो अपने आपको कंडीशन किए हो कि तुम्हें बस ये टेम्पलेट दी जाए, तुम ऑलरेडी कहोगे हाँ ये इंसान तो महात्मा है यार, इंसान तो बहुत खतरनाक है, गजब इंसान है, मैं पागल हो गया हूं। कंडीशनड हो, तुम्हें बस क्यूज देने हैं। सेलिब्रिटीज ही कर नहीं सकते रैग्स टू रिचेस, तो उनके पास क्या बचता है, रिचेस टू रिलेटेबल। हम अमीर हैं
लेकिन अब हमें एक चीज क्या करना है, पहला क्यों, हमें दिखानी नहीं कि हम कितने अमीर हैं। हम तुम्हें नहीं दिखा सकते हम बैठ के प्राइवेट प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तुम उनको ऑलरेडी एलीट की तरह देखते हो। तुम्हें वो सारी चीजें जानबूझ के क्यूरेट करके वही दिखाते हैं जिसको तुम देख के कहोगे तो बिल्कुल मैं भी ऐसे, अरे मैं भी मंदिर जाता हूँ, अरे मैं भी ये काम करता हूँ, अरे मैं भी ऐसे कपड़े पहनता हूँ, अरे मैं भी ऐसी तो बातें करता हूँ, अरे मैं भी अपने दोस्तों से ऐसे पैसे बचाने की बातें करता हूँ, अरे मैं भी चिंदी हूँ। रिचेस टू रिलेटेबल, ये है दूसरा फैक्टर। देखो कितना क्लेवर है बहनचोद। बेसिकली यहाँ पे कुल मिला के खेल क्या है, इसके अंडरलाइंग अगर आप कुछ सीख ले सकते हो तो वो क्या है, क्यूज। बिहेवियर में भयंकर लेवल पे क्यूज होते हैं, जैसे कि तुम्हारा हेलो इफेक्ट हो गया। हेलो इफेक्ट क्या है, व्हाट इज ब्यूटीफुल इज गुड। टॉल इंसान हो और वो बहुत सुंदर हो तो पता नहीं हम समझते हैं कॉम्पिटेंट है। तुम्हें पता भी, तुम कभी रोड पे चल रहे हो, तुम्हारे सामने कोई लंबा लौंडा और सुंदर जा रहा हो, तुम्हें पता नहीं क्यों लगेगा ये बहुत काबिल आदमी है। सिमिलरली बहुत सुंदर लड़की हो यार, ये अपने लुक्स की वजह से बढ़ी है आगे। इस पे बहुत रिसर्च है जो मैं बता रहा हूँ इस पे, कि बहुत सुंदर लड़कियों पे हम ऑटोमेटिकली एट्रीब्यूट करते हैं अपने सुंदरता की वजह से बड़ी, इसके अंदर एक्चुअल में टैलेंट वैलेंट नहीं है। लॉन्डो में लंबा सुंदर हम कहते हैं भाई ये सिर्फ ये कर सकता है सारा काम। तो ये हमारे ब्रेन में ऑलरेडी काइंड ऑफ लर्न्ड क्यूज हैं बहुत भयंकर लेवल में, जो कि आपको बायसेस पैदा करते हैं सोचने के, देखने के। तो इसलिए एक औरत को जब अगर वो सुंदर है तो उसको डबल परफॉर्म करना पड़ेगा एक्चुअल में, ये दिखाने के लिए कि भाई मैं परफॉर्मेंस के बेसिस पे कर रही हूँ, मैं फाड़ दूं, मैं बहुत खतरनाक हूं। मैं कितने ऑफिस है तुमने ये गॉसिप सुनी है, कितने लोगों तुमने ऑफिस में गॉसिप करी है। तुम शुरू कैसे होता है, ये मान के कि तेरे दिमाग में कुछ क्यूज है, तेरा दिमाग ही वायर्ड है विदाउट इवन थिंकिंग, विदाउट इवन क्वेश्चनिंग, कुछ क्यूज पे ही चीजों को अज्यूम करके बिहेवियर में इनकॉर्पोरेट करना। सोचो कितनी सारी चीज हो सकती हैं। अगर कमेंट्स में लिख पाओ कुछ चीजें तो लिखो। तुम सोचो क्या चीज हो सकती है, तुम सोचो कमेंट्स में, तुम तुम्हारे को आ रही है हाँ यार मैंने इस पर कोई एविडेंस नहीं, लेकिन मैं मानता हूं। तुमने कभी देखा ना टीवी खोलते हो भूसड़ी के, उसमें क्या होता है, अरे टूथब्रश बेचना है, माचुद लैब कोट पहन के एक्टर बैठा हो, तुम्हें पता नहीं क्यों लगता है असल में डॉक्टर ही बोल रहा है, सही है। क्यूज, ऐसे कितने क्यूज हैं। मम्मियों की तुम देखोगे हमेशा एक ब्राजीलियन मॉडल ही क्यों होती है जो बच्चों के लिए मम्मी बन रही होती है, क्योंकि वो सुंदर है बहुत ज्यादा, और तुम्हारे कल्चर में तुम्हें सिखाया गया है जो भी तुम्हारे क्यूज हैं ब्यूटी के, वो उस ब्राजीलियन या कोलंबियन एक्ट्रेस या मॉडल, हिंदी का अक्षर भी नहीं बोलती, वो जो बच्चों को खेले, तुम उसके बेसिस पे अपना टीवी खरीद डालोगे। खतरनाक।